भारत की समृद्धि हमेशा ही बाहरी आक्रांताओं के भारत के प्रति आकर्षण का विषय रही है और इसी समृद्धि को प्राप्त करने की लालसा के कारण समय समय पर भारत पर बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे। इन्हीं आक्रमणों के क्रम में एक आक्रमण था तैमूर लंग का, जिसकी ललचाई हुई दृष्टि भारत की अथाह संपदा पर पड़ी। उसने अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए सन 1398 पर भारत पर आक्रमण कर दिया। अगर तैमूर का सामान्य जीवन परिचय देखें तो उसका जन्म सन 1336 में शहर ए सब्ज, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान है, वहाँ के बल्लास तुर्क खानदान में हुआ था। उसके पिता इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और तैमूर भी इस्लाम का कट्टर समर्थक था। वह एक टांग से लंगड़ा था, इसलिए उसके नाम के आगे लंग भी लगाया जाता था, इसीलिए उसे तैमूर लंग कहा जाने लगा। वह चंगेज खां को अपना प्रेरणा स्रोत मानता था और उसी के तर्ज पर अपनी सेना का संगठन भी उसने किया था। वह एक प्रतिभावान सेनापति था। उसने खुरासान, फारस, अफगानिस्तान, सीस्तान व बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक अपनी विजय पताका फहराई। जब सन 1369 में समरकंद के शासक की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद वह समरकंद पर भी अधिकार कर लेता है। उसने भारत की समृद्धि के बारे में अनेक किस्से कहानियां सुन रखी थीं और इस अथाह खजाने पर अधिकार पाने की इसकी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। उसकी इस महत्वाकांक्षा ने समरकंद से भारत तक की उसके सफ़र को, जो लगभग 1000 मील का था और जिसके लिए उसे हिंदुकुश पर्वतमाला को भी पार करना था, और इसके साथ ही साथ उसको अनेक पथरीले रास्तों, रेगिस्तान, छोटी बड़ी नदियों को भी पार करना था। और उसके बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली सल्तनत की हाथी सेना, जिसके बारे में भी उसने सुन रखा था कि हाथी बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये दुश्मन को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और कभी कभी इनकी सूंड पर जहर भी लगा होता है, जिससे वे दुश्मन के पेट पर वार करके उनको सीधे मौत की घाट उतार देते हैं। लेकिन तैमूर का फैसला अडिग था। उसने अप्रैल 1398 में समरकंद से भारत की ओर कूच किया। उसने इस अभियान में भयंकर कत्लेआम मचाया, सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। उसने करीबन 1 लाख हिंदुओं को बंधक बनाया और विद्रोह के डर से उन सभी की निर्मम हत्या करवा देने का आदेश दिया और अंत में उन सबको मौत की घाट उतरवा दिया। दिसंबर मध्य वह मौका था जब तैमूर व सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेना आमने सामने आई। कहा जाता है सुल्तान की सेना में लगभग 40,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार व 120 हाथी थे। सुल्तान का वजीर मल्लू इकबाल महत्वपूर्ण भूमिका में था। भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान को अपने हाथियों की ताकत पर भरोसा था कि वे तैमूर की सेना को अपने पैरों तले कुचल डालेंगे, पर जैसे कि कहा जाता था कि तैमूर की अपने दुश्मन से एक कदम आगे सोचता था। उसने इन हाथियों से निपटने के लिए भी पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। उसने अपनी सेना में ऊँटों की पीठ पर घास रखवा दी और जब हाथियों ने तैमूर की सेना पर आक्रमण करने का प्रयास करा, तभी तैमूर ने ऊँटों की पीठ पर रखी आग पर घास लगवा दी। आग देखते ही हाथी उल्टा अपनी सेना की ओर भाग खड़े हुए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना चालू कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। सुल्तान महमूद व वजीर मल्लू इकबाल वहाँ से पलायन कर गए। भयंकर विध्वंस मचा और तैमूर की विजय हुई। तैमूर ने लगभग 15 दिनों तक दिल्ली को खूब लूटा और तबाही मचाई। लोगों ने खुद को बचाने के लिए मस्जिद की शरण ली कि शायद तैमूर के सिपाही वहां पर आक्रमण ना करें, लेकिन उन्होंने भी मस्जिद पर आक्रमण कर दिया और वहां पर कत्लेआम मचा दिया। वे लोगों की कटी हुई खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे और लाशों को चील और कौवों की भूख मिटाने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया करते थे। दिल्ली, जो अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती थी, वह वीरान हो गई। जहाँ से कभी इत्र की महक आया करती थी, वहाँ लाशों की गंध फैल गई। तैमूर भारत से अथाह धन संपत्ति, स्त्रियां व कारीगर लेकर समरकंद चला गया। कहा जाता है दिल्ली कुछ इस तरह वीरान हुई कि उसे उबरने में लगभग 100 साल का समय लग गया। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।